भारत कहावत प्रिय देश है। यहाँ हर अवसर के लिए कहावत है। इसी बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट एकनाथ शिंदे की बगावत से शुरू होकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब शांत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी रणनीति को इस बार भी भांपना काफी जटिल प्रतीत हुआ। अघाड़ी सरकार के जाने की गड़गड़ाहट यूं तो उसी दिन से प्रारंभ हुई जब से शिंदे सेना गुजरात से गुवाहाटी और गुवाहाटी से गोवा का सफर तय कर रही थी। शिवसेना की दो फाड़ के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की सरकार गिरने के बाद यह तो सिद्ध हो गया कि भाजपा के एक कदम के साथ ठाकरे परिवार को सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे नकली ठाकरे यानी उद्धव और आदित्य एवं उनके चेलों की शिवसेना पर दावेदारी पर एक ही दावे से हमेशा के लिए ताला लग चुका है। क्या बात कर रहे हैं? अब भाई ये तो राजनीति संभावनाओं और समीकरणों का ही खेल है जो बनते बिगड़ते रहते हैं। वैसे आज का राजा कल का रंक और फकीर भी हो सकता है और इसका अनुमान सभी राजनीतिज्ञों को है, पर स्वार्थ निहित राजनीति के चक्कर में कई बार बड़े बड़े नेता आवेश में आकर कब अपनी धनिया बो लेते हैं कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही उस शिवसेना के साथ हुआ जो आज दो गुटों में जूतम पैजार में परिवर्तित हो चुकी है। एक गुट वो जो जनजात शिव सैनिक और उसके असल वारिस कहे जाते हैं अर्थात उद्धव ठाकरे, और एक वो गुट जो पार्टी के लिए जमीनी लड़ाई लड़ने से लेकर लाठी डंडा खाकर नेता बनकर आज राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहुंच चुके हैं अर्थात एकनाथ शिंदे। बुधवार रात को उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के पश्चात 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे का चयन हुआ और शाम तक उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली। ऐसे में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे गुट को तो यह लगा कि बाला साहब की शिवसेना की सोच से समझौता कर कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना ही आज उद्धव के नीचे मंत्री और पार्टी के सिपाही के रूप में काम करने वाले एकनाथ शिंदे ने उनकी जगह पल भर में बदल दी। अब ना केवल सरकार के मुखिया के रूप में एकनाथ शिंदे ताकत में बढ़त पा चुके हैं, बल्कि अब सरकार हथियाने के पश्चात शिंदे का निशाना वही बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व आधारित शिवसेना का सर्वे सर्वा बनना है, जिसको पूजते हुए आज शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं। यूं तो स्वयं उद्धव ठाकरे भी शिवसेना के सुप्रीमो बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि ना उनके पक्ष में उनके निवर्तमान मंत्री रहे ना ही विधायक रहे, क्योंकि पार्टी के मूल काडर अर्थात हिंदुत्ववादी शिव सैनिक सभी एकनाथ शिंदे गुट के हमजोली हो चुके हैं। वहीं जितना उद्धव ठाकरे या भाजपा समर्थक एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं उछल रहे, उससे अधिक पीड़ा तो शरद पवार को हो रही है। अब हो भी क्यों ना, कुछ नहीं मिला तो यही सही, क्योंकि जांच की तलवार अब जो लटक गई है और पवार के लंबित इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में नोटिस आने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बिलबिलाए पवार तो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उनसे बड़ा देवेंद्र फडणवीस का हितैषी तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ हो। मतलब भैया, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सत्य तो यह है कि जबरन सरकार बनाए जाने का नतीजा यह हुआ कि महाविकास अघाड़ी की 3 पहियों वाली सरकार 2.5 वर्ष के भीतर बुरी तरह से अल्पमत के साथ घिरी और अघाड़ी टूटने से अधिक शिवसेना ही छिन्न भिन्न हो गई। अब ना तो उद्धव ठाकरे और ठाकरे के पास पार्टी का मालिकाना हक बचा और ना ही उसे अपना कहने का औचित्य। पार्टी के धड़ों में बंटने से या तो आगे राज ठाकरे उस पर दावा ठोक सकते हैं या स्वयं एकनाथ शिंदे ही पार्टी का एकाधिकार प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके पास शिवसेना विधायकों समेत सांसदों का भी साथ है। अब वास्तव में इस बिखराव ने यह भी जता दिया कि भाजपा के एक कदम के साथ ठाकरे परिवार हमेशा के लिए सत्ता और पार्टी दोनों से बाहर हो गए हैं। अब किसी भी हाल में शिवसेना ठाकरे परिवार के नियंत्रण में आने से रही और इनका भी हाल अब कुछ ऐसा हो चुका है। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं।